Hello friends, welcome to my channel. My name is Mohit Singh Rathod. Today we are discussing about चित्तौड़गढ़ फोर्ट. आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में. ऐसा दुर्ग जहां एक नहीं बल्कि तीन तीन शाखाएं हुए. ऐसा दुर्ग जहां तीन तीन बार जौहर हुआ. अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कितनी ही वीरांगनाओं ने जौहर में जिंदा अग्नि को अपने गले लगाया. कितने ही वीर योद्धाओं ने अपनी आन बान शान के लिए अपना बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि के लिए. आज हम उसी चित्तौड़ के बारे में आज बात करने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं. चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जैसा कि आपने नाम सुना चित्तौड़गढ़ फोर्ट, इसका नामकरण कैसे हुआ? चित्तौड़गढ़ को जिसने बसाया था, जिसने इसका निर्माण करवाया था, कुछ कुछ इतिहासकारों के द्वारा उनके अलग अलग नाम हैं. कोई कहते हैं उसे चित्रंग मौर्य ने बसाया, कोई कहते हैं चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया, कोई कहते हैं चित्रंग मौर्य ने उनका निर्माण करवाया. इसी के जरिए हमें मालूम चलता है कि चित्तौड़ का निर्माण मौर्य साम्राज्य से संबंधित है. फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ा चित्रकूट, चित्रकूट से फिर इसका नाम पड़ा चित्तौड़. इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गडरिया. यानी दुर्ग तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, उसके सामने बाकी सब कुछ भी नहीं है. ठीक है. चित्तौड़गढ़ जिसके काफी सारे नाम भी है, इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है क्योंकि अपने अंदर काफी सारे इतिहास समेटे हुए हैं, इसलिए इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं. इसे दुर्गों का सिरमौर यानी दुर्गों का ताज भी कहा जाता है. ठीक है. इसी के साथ ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण जब राजस्थान में किसी को दक्षिणी भाग से अंदर आना होता है राजस्थान के अंदर, तब चित्तौड़ से होकर आना होता है, इसलिए इसे दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां खेती होती हो वो भी चित्तौड़गढ़ है. अगर आप चित्तौड़गढ़ को गूगल मैप से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चित्तौड़गढ़ जो ऊपर से मतलब दिख रहा है वो एक वेल मछली के शेप में दिखता है. ठीक है. ये इसकी विशेषताएं थी. अब बात करेंगे इसमें शाखाओं के बारे में. चित्तौड़गढ़ में लगभग राजस्थान के सबसे ज्यादा शाखा हुए, जो कि लगभग 3 शाखा थे. शाखा मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ. जब जौहर और केसरिया एक साथ हो, जौहर जिसमें वीरांगनाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी इज्जत के लिए जीवित अग्नि को गले लगा लेती है, अग्नि में अपनी जान दे देती है, वो होता है जौहर. और केसरिया जब वीर योद्धाओं के द्वारा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने बलिदान दे दिए जाते हैं, वो होता है केसरिया. ठीक है. और जब ये दोनों एक साथ हो तब उसे कहा जाता है शाखा. तो चित्तौड़गढ़ में 3 शाखा हुए थे, जिसमें से पहला शाखा जो कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उस समय दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के शासक थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था. उस समय चित्तौड़गढ़ के महाराणा महारावल रतन सिंह का राज था, और उनकी एक वो पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती या पद्मिनी. ये काफी हाईलाइट में भी रहा था क्योंकि इसकी एक मूवी आई थी पद्मावत. अब जब ये अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया तो यहाँ पे योद्धाओं के द्वारा तो केसरिया किया गया और वीरांगनाओं शतरानियों के द्वारा जौहर किया गया. फिर आता है दूसरा शाखा, जो कि गुजरात के शासक जो थे उस समय वो थे बहादुर शाह. उनके नेतृत्व में ये हमला हुआ था, आक्रमण किया गया था चित्तौड़गढ़ पे. उस समय चित्तौड़गढ़ पे महाराणा विक्रमादित्य का राज्य था, राज्य स्थापित था. पर महाराणा विक्रमादित्य अल्पवयस्क थे, वो 18 वर्ष से भी कम उम्र के थे. और उस समय राज्य चलाने वाली सबकी कर्ता धर्ता महारानी कर्णावती या महारानी कर्मावती थी. उन्होंने अपने दोनों पुत्र महाराणा उदय सिंह, जो कि उस समय अल्पवयस्क थे, और महाराणा विक्रमादित्य, दोनों को बूंदी भेज दिया अपने ननिहाल में. और खुद ने ठाकुर बाघ सिंह, जो कि प्रतापगढ़ के ठाकुर थे, उनको बुलाया और चित्तौड़गढ़ की बागडोर दे दी. फिर बाघ सिंह के नेतृत्व में योद्धाओं ने केसरिया किया, और रानी कर्णावती के नेतृत्व में सारी औरतों ने मिलकर, सारी क्षत्राणियों ने मिलकर जौहर किया, जिंदा अग्नि को गले लगा लिया, जो कि 1535 ईस्वी में हुआ था. फिर आता है तीसरा जौहर, जो कि 1567 या 1568 में हुआ था. ये हुआ था अकबर के द्वारा. जो अकबर उस समय दिल्ली के शासक थे, उनके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था चित्तौड़गढ़ पे. उस समय चित्तौड़गढ़ के जो
महाराणा थे वो थे महाराणा उदय सिंह। जैसे ही अकबर ने, शहनशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया तो मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें यह फैसला हुआ कि महाराणा उदय सिंह को तो चित्तौड़गढ़ से बाहर गोकुंदा भेज दिया जाएगा और इन चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया या फतेह सिंह सिसोदिया को सौंप दिया जाएगा। इसी के कारण फिर महाराणा उदय सिंह तो चले गए गोकुंदा और उन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की, और दूसरी ओर चित्तौड़ में यहाँ पे जो योद्धाओं की बागडोर संभाली, सेना का नेतृत्व किया, वो थे जयमल राठौड़ और पत्ता सिंह सिसोदिया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे घटित हुई। कहा जाता है जब जयमल राठौड़, जिस दिन ये युद्ध होने वाला था, जब सारे योद्धाओं ने निश्चय कर लिया अब तो हमें केसरिया ही करना है, उस दिन जयमल राठौड़ को उस दिन से पहले एक गोली लग गई थी पैर में आकर और वो घायल हो गए थे, इसलिए युद्ध भूमि में वो चल नहीं पा रहे थे। इसलिए यहाँ पे एक शख्स का नाम आता है जो थे कल्लाजी राठौड़, जो कि उनके भतीजे थे। उन्होंने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब एक बात हो गई है कि उन्हें 4 हाथों वाला भी देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2 तलवारें तो हो गई कल्लाजी राठौड़ के हाथ में, 2 तलवारें जो कि जयमल राठौड़ जो कि उनके कंधे पे बैठे थे, 2 तलवारें उनके हाथ में हो गई, इसलिए उन्हें 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। अकबर की सेना इतनी डर गई थी, बोल रही थी कि मेवाड़ की ओर से, चित्तौड़ की ओर से कोई 4 हाथों वाला देवता लड़ने आ रहा है। इसलिए कल्लाजी राठौड़ की ख्याति 4 हाथों वाले देवता से प्रसिद्ध हुई, इसलिए उन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। और यहाँ पे जौहर भी हुआ और केसरिया भी हुआ। अब बोलते जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, तो यहाँ पे पत्ता सिंह सिसोदिया की जो पत्नी थी जिनका नाम फूल कंवर था, उनके नेतृत्व में 7 रानियों ने मिलकर जौहर किया, अग्निकुंड में जिंदा समर्पित हो गई। ये 3 शाखाएं थे जो चित्तौड़गढ़ में गठित हुए थे। अब विजय स्तंभ की बात करते हैं जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कौन थे महाराणा कुंभा? महाराणा कुंभा वही थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माण भी करवाया था। महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। भले ही चित्तौड़गढ़ का निर्माण मौर्य साम्राज्य से संबंधित हो, पर महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अधिकांश भाग का निर्माण करवाया था और इसी के साथ उन्होंने विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया। अब विजय स्तंभ इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने एक बार जो मालवा के शासक थे जिनका नाम था महमूद खिलजी, उन पर आक्रमण किया, उन पर विजय प्राप्त की और फिर उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की। अब चर्चा कर लेते हैं उन्होंने आक्रमण किया क्यों, क्या वजह रही जिसके कारण महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर आक्रमण किया था। तो इसकी वजह है महाराणा कुंभा के पिता जिनका नाम था महाराणा मोक्कल, उनकी हत्या की साजिश की थी जो थे चाचा मेरा। चाचा और मेरा ये 2 शख्स थे और इनको तो महाराणा कुंभा ने खत्म कर दिया था, चाचा और मेरा को, पर जो इनका साथी था चाचा और मेरा का, महपा पवार, वो भाग के चला गया था महमूद खिलजी के पास और महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी से कहा कि आप हमें ये महपा पवार वापस लौटा दो ताकि मैं इसे खत्म करके अपने पिता का बदला ले सकूं। पर महमूद खिलजी ने ऐसा नहीं किया। फिर इसी के कारण महाराणा कुंभा ने और महमूद खिलजी से युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई और महपा पवार भी उसके साथ खत्म हो गया और महमूद खिलजी को उन्होंने 6 महीने तक अपने कारागृह में बंद करके रखा। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को चित्तौड़गढ़ में बंद करके रखा 6 महीने के लिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कारागार में। फिर जब उसने काफ़ी विनम्र निवेदन किए कि मुझे छोड़ दीजिए, तब जाकर महाराणा कुंभा ने उन्हें वापस लौटा दिया, छोड़ दिया। इसलिए विजय स्तंभ का निर्माण करा गया। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ के साथ ही काफ़ी सारे किले हैं जो विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। राजस्थान से लगभग 6 किले हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो उसकी एक आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आम, गाजर, चीकू, यानी आम से तो आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है, गा से गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, ज से जैसलमेर जो कि
जैसलमेर दुर्ग जो कि जैसलमेर में है, और र से रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है, और चिक्कू से यानी ची से चित्तौड़गढ़, और कु से कुंभलगढ़। ठीक है, ये बहुत आसान ट्रिक है जिससे आप यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए राजस्थान के दुर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।